लड़कियों की इज्जत करो, क्योंकि इनकी बेइज्जती करने के लिए इनकी अम्मियां ही काफी हैं। लड़कियां इफ्तारी और सहरी के बर्तन देखने के बाद ऐसे धाड़े मार मार कर रोती हैं। मैनू नहीं पता, फलक तक चल साथ मेरे, चल नीते। दूर दूर तक कोई दावत इफ्तारी नजर नहीं आ रही। इतना बड़ा चश्मा लगाया है, कुछ तो शर्म करो। सबसे बड़ा खजूर मैंने उठा लिया। No one इफ्तार ड्यूरिंग। जिसने इफ्तारी ना करवाई वो लैलतुल कदर पर मैसेज करके माफी की उम्मीद भी ना रखे। जब इफ्तारी पर बुला नहीं सकते तो दोस्ती ही क्यों करते हो? ये रोजे तो फर्ज हैं, समझ नहीं आता ये पकोड़े किस साले ने फर्ज किए हैं। अभी एक मच्छर दूसरे मच्छर से कह रहा था कि आजकल जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आता है। वो एडवांस ईद मुबारक वाली पोस्टों का टूर्नामेंट कब से शुरू होगा? कोई बता दे तो मुझे कमेंट्स में। जालिमा इफ्तारी पे बुला ले। जब रोजे की हालत में मेरे ज़हन में कोई गाना आ जाए, ले मैं मेरा ज़मीर और रोजे विच ते शर्म कर ले। मुर्शद पता नहीं अम्मी के दामाद के रोजे कैसे गुजर रहे होंगे। मुर्शद वो किथे गया मुर्शद? अब तो इतनी आदत हो गई है कि इफ्तारी के बाद भी पानी पीने से डर लगता है कि कहीं रोजा टूट ही ना जाए। तरावी के बाद इफ्तार की बची हुई चीजें खाने का अपना ही मजा है। शहरी में घर वाले इस तरह जगाते हैं जैसे कबीले पर मंगोलों ने हमला कर दिया और सारे हथियार मेरे पास हैं। इफ्तार बनाने से डर नहीं लगता साहब, इफ्तार के बाद भांडे धोने से बहुत डर लगता है। अगर रमजान में शैतान की बजाय इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो लोग ज्यादा नेक हो जाएं।